जब धरती ने दम तोड़ दिया, इंसानों के पास दो ही रास्ते बचे, या तो खत्म हो जाना या फिर एक नई दुनिया तलाशना। लेकिन वक्त के उस खेल में जहां 1 घंटा धरती के 7 सालों के बराबर हो, वहां प्यार, विज्ञान और बलिदान का क्या मोल रह जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक मरे हुए खेतों और धूल भरी आंधियों से ढकी धरती से। फसलें खत्म हो रही हैं, ऑक्सीजन कम हो रही है और इंसान अपनी ही दुनिया में बेघर हो रहा है। इस अंधकार में उम्मीद की एक किरण है, एक मिशन जो इंसानों को बचा सकता है। यहीं पर मिलता है हमें कूपर, एक पूर्व नासा पायलट जो अब सिर्फ एक किसान है। अपनी बेटी मर्फ और बेटे के साथ जीने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मर्फ को अपने कमरे में कुछ अजीब घटते हुए महसूस होता है। कभी किताबें गिरती हैं, कभी धूल किसी पैटर्न में जमा हो जाती है। और फिर एक दिन उन धूल के पैटर्न में एक कोड मिलता है जो नासा के गुप्त मिशन की ओर इशारा करता है। कूपर अपनी बेटी को छोड़ नासा पहुंचता है, जहां उसे डॉक्टर को मिलता है। ब्रैंड माइकल केन बताते हैं कि धरती का अंत करीब है और इंसानों को बचाने का एक ही तरीका है, दूसरे ग्रहों की तलाश। प्लान 2 है। प्लान ए, पृथ्वी पर इंसानों के लिए नई जगह ढूंढना। प्लान बी, अगर प्लान ए फेल हुआ तो एक नए ग्रह पर बचे हुए इंसानों के लिए इंसानी भ्रूण एम्ब्रियोस के जरिए नई सभ्यता बसाना। अब कूपर के पास 2 रास्ते हैं, अपनी बेटी के पास रहना या इंसानियत को बचाने के लिए अंतरिक्ष में जाना। कूपर, ब्रैंड, डॉयल, रोमिली और एक एआई रोबोट टार्स के साथ गारगेंटुआ नाम के ब्लैक होल की ओर रवाना होता है। उन्हें 3 संभावित ग्रहों की जांच करनी है जो एक वर्म होल के दूसरी ओर स्थित है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, ब्लैक होल के पास वक्त अलग चलता है। पहला ग्रह है मिलर्स प्लैनेट, जो गारगेंटुआ के बहुत करीब है। वहां 1 घंटे का समय धरती के 7 सालों के बराबर है। जैसे ही टीम वहां उतरती है, उन्हें एहसास होता है कि यह ग्रह सिर्फ पानी से ढका है और वहां खतरनाक ज्वार भाटाएं हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब टीम को पता चलता है कि वहां से पहले भेजे गए वैज्ञानिक की भेजी गई सिग्नल पुराने हैं, क्योंकि वहां वक्त बहुत धीमे चलता है। वो अभी भी जिंदा था जब सिग्नल भेजे गए थे, लेकिन अब मर चुका है। नतीजा, टीम की बेवकूफी के कारण वो वहां 3 घंटे बिताते हैं और जब वापस आते हैं तो धरती पर 23 साल बीत चुके होते हैं। अब सिर्फ 2 ग्रह बचे हैं। वे डॉक्टर मैट डामन के ग्रह पर जाते हैं, जो वहां पहले से मौजूद हैं और इंसानियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट, डॉक्टर मैन झूठ बोल रहे थे। वो वहां फंस चुके थे, इसलिए उन्होंने झूठे डेटा भेजे ताकि कोई उन्हें बचाने आए। और जैसे ही कूपर वहां पहुंचता है, डॉक्टर मैन कूपर को मारने की कोशिश करते हैं और अकेले भागने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मैन के धोखे के बावजूद कूपर और ब्रैंड अब आखिरी उम्मीद के साथ ब्लैक होल गारगेंटुआ के पास जाते हैं। लेकिन यहां कूपर कुछ ऐसा करता है जो असंभव लगता है। वो खुद को और टार्स को ब्लैक होल के अंदर फेंक देता है। ब्लैक होल के अंदर कूपर को एक 5D टेसरेट मिलता है, जहां समय एक भौतिक जगह बन चुका है। यही वो जगह है जहां मर्फ के कमरे में गिरती हुई किताबें, धूल के पैटर्न और अजीब घटनाओं का जवाब मिलता है। कूपर ही था जिसने समय में वापस जाकर मर्फ को संदेश भेजा था। कूपर मर्फ को गुरुत्वाकर्षण का सीक्रेट मॉर्स कोड के जरिए उसकी घड़ी में भेजता है और मर्फ इसे डिकोड करके धरती पर इंसानों को बचाने का तरीका खोज लेती है। धरती पर इंसानों को बचा लिया जाता है। कूपर 90 साल बाद उठता है और उसे मर्फ बूढ़ी हालत में मिलती है, लेकिन मर्फ कहती है, अब जाओ, वहां ब्रैंड का इंतजार है। कूपर अब नए ग्रह की ओर बढ़ता है, जहां ब्रैंड ने इंसानों की नई दुनिया बसाई होगी। इंटरस्टेलर सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, यह एक ऐसा इमोशनल सफर है जो हमें विज्ञान, बलिदान और प्यार की ताकत को समझाता है।